तो कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज टी प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स ईक्यू पर। तो आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम सिर्फ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड और एक टॉपिक है दैट इज इनर्शिया। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, छोटा सा वीडियो होगा। ओके, और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम जो मेरा चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपको बहुत सारे जो नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, हर एक चैप्टर वाइज का जो नोट्स है वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहां पे तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के मजेदार सा वीडियो को। ओके, तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, देखो डेफिनेशन, it states that an object will continue to remain in its state, समझ में आया, of rest or of uniform motion along a straight line path unless an external force acts on it। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपने जगह से, जगह है ना, ये रेस्ट में है, किसमें अभी ये रेस्ट में है, ठीक है, मतलब रुका हुआ है, ये अपने जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है, जब तक उसमें बाहर से फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपनी जगह से हिलेगा। अभी देखो यार, अगर कोई चीज रखा हुआ है, हम उसका ऐसे बिना कोई छटाए तो जाएगा नहीं, जाएगा ना, हम उसको जाकर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो अपने जगह से वो खिसकेगा ना। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, और एक कंडीशन बन रहा है, अगर बाइक वाला समझो, मैं ही हूं बाइक वाला, ठीक है, अभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसा मैंने बाइक ले लिया, ऑब्जेक्ट मोशन मतलब मैं चला रहा हूं, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे, मतलब हम फोर्स नहीं लगाएंगे। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो ये भी है, रेस्ट में है तब तक हिलेगा नहीं जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर मोशन में है तब तक वो रुकेगा नहीं जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे। देखो यार, बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, मेरे घर आ गया, मुझे ब्रेक लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा, जो ब्रेक मतलब ब्रेक यहाँ होता है, ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, तभी तो रुकेगा। समझ में आया? यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया? ओके, अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया। ओके, और बहुत ना आप लोग डेली लाइफ में हम हमेशा इनर्शिया होता ही है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इजी है। ओके, तो चलो अभी देखते हैं व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर मैं आपको बढ़िया समझाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन है द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनएबिलिटी मतलब नहीं कर सकता है, ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion along a straight line is called inertia of an object। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का बारे में बोल रहे हैं, हमारे बारे में यहाँ पर नहीं, हम बात कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्लॉक ले लो, इसका बारे में चलिए बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट अपना स्टेट नहीं चेंज करता खुद से, ठीक है, अभी खुद से चेंज कर सकेगा कोई ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग है, चेंज कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। अगर रेस्ट में है तो ऐसे ही रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है वो ऐसा ही मोशन में रहेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है, वो इस तरह से मोशन करेगा तो यहां से कहीं भी जाकर रुक जाएगा, है ना। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो ऑब्जेक्ट खुद नहीं रुक सकता, वो ऑब्जेक्ट चीज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आ सकता, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, उसको बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो जो यहाँ पर देखो, अब इनर्शिया क्या है, वो ये चीज है, क्या, इनएबिलिटी ऑफ चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, अभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या चाहेगा, मैं मोशन में ही रहूं, ठीक है, वो ये नहीं चाहेगा कि मैं रेस्ट में आऊं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि मैं मोशन में आऊं। ऑब्जेक्ट वो जो प्रॉपर्टी है ना चाहने का, ऑब्जेक्ट जो चाहता है, जो प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, एकदम ना एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, सब बस में तो बैठे हो, कार बस, ठीक है, हम जब बस में बैठे रहते हैं, ठीक है, बस में बैठे, बस चल रहा है,
ठीक है, बस चल रहा है मतलब तब हमारा बॉडी भी मोशन में है। आप बोलोगे हम तो बैठे हुए हैं ना वहां पे, नहीं ठीक है हम बैठे हैं लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह जा तो रहे हैं ना, जा तो रहे हैं मतलब हम भी वहां पर मोशन में हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट में बैठे हैं जैसे बस, ठीक है, अगर वो मोशन करता है, अगर हम बैठे हैं तो हम भी मोशन करने का मतलब ही है। ठीक है, देखो अभी वहां पर हम बैठे, मान लो मैं ही बैठा, ठीक है, बस जाकर आगे बस स्टॉप में रुका तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, पैसेंजर चढ़ेंगे, वो बात नहीं कर रहा हूं, ठीक, पैसेंजर तो चढ़ेंगे और उतरेंगे, जब रुकेगा तब हम ऐसे आगे जाएंगे फिर ऐसे पीछे आएंगे। क्यों क्यों? देखो अभी कोई जब बहुत स्पीड में कभी कोई चीज जाता है, बस मान लो बहुत स्पीड में जा रहा है, ठीक है, और झटका में रुका, कुछ सामने में कुछ आ गया, एक अचानक से रुक गया, देखो तब रुकने के साथ क्या होता है, सब यहाँ गिर जाते हैं, किसका मुंह टूट जाता है ना। और ऐसे जो बाइक वाले होते हैं अगर बहुत स्पीड चलाते हैं, अगर ब्रेक जोर से मारते हैं तो होता है ना, देखो पीछे कौन भी बैठा है, कोई भी अगर पीछे बैठा है तो ऐसे उड़ जाता है ना। वो क्यों होता है, वो क्या है, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इनर्शिया, ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। ठीक है, देखो अभी मेरा बॉडी क्या, अभी मेरे हम बस में बैठा है, इतना समझ आ गया, अभी हम बस में बैठा है, ठीक है, अभी एक बॉडी है, ठीक है, मतलब मोशन कर रहा है, अभी ये मेरी बॉडी क्या चाहेगा, मैं मोशन ही करता रहूं, मतलब रुकना नहीं है उसको बस चलना ही है। ठीक है, जब कोई बाहर वाला, जैसे बाहर वाला बस वाला, ठीक है, जब ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ, मेरा बॉडी सामने गया, रुकना नहीं चाहता था, बस तो रुक गया ना, मतलब रुक गया, लेकिन मेरा बॉडी नहीं चाहता तो ऐसे सामने आ गया। समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इतना भी समझ में आ गया। अब ये भी, अगर बस रुका हुआ है, अगर झटका से स्पीड में, देखो कभी कभी देखो बस वाले बहुत स्पीड में निकल जाते हैं, उसी टाइम स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेटर ज्यादा दे देते हैं, ऐसा तो होता ही है। बैटरी के साथ क्या होता है, स्पीड में देने के कारण क्या होता है, हम पीछे जाते हैं। पीछे क्यों जाते हैं, क्योंकि तब मेरा बॉडी रेस्ट में था, मेरा बॉडी क्या चाहता है, तब रेस्ट में रहने के लिए चाहता है, लेकिन जब बस आगे बढ़ा, वो मोशन में आया, लेकिन मेरा बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहता है ना, इसीलिए मेरी बॉडी क्या हुआ, पीछे हुआ, ऐसा बैठा था तो इसीलिए मेरी बॉडी पीछे हुआ। देखो समझ में आया, इसीलिए मेरी बॉडी पीछे हुआ। ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो आगे जाना पीछे जाना, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, अगर कोई पीछे बैठा है, ऐसे स्पीड में जाते जाते आगे हम ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, पीछे से चक्कर भी उठता है। क्यों, क्योंकि चल रहा था ना, आगे का मैंने रोक दिया, लेकिन आगे का मैंने हाथ रोक दिया, लेकिन पीछे का कौन रोकेगा, पीछे का तो चलना ही चाहेगा, तो इसीलिए वो ऐसे हो जाता है। और पीछे बैठने वाला वो तो मोशन में है, जो मतलब बाइक में बैठा वो भी मोशन में है, उसका बॉडी रुकना नहीं चाहता, ब्रेक मारने के साथ क्या हुआ, उड़ गया, मतलब मोशन में थे। समझ में आया इनर्शिया क्या है? ओके, तो अभी समझो और भी इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे, सबको एकदम डीपली समझेंगे, फिर आप 11th में जाओगे ना, ये सब है वहां पे, वो एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जब 9th में ठीक से पढ़ाई नहीं किया था, इस कारण से 11th में धमाका कितना पढ़ना पड़ा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इनर्शिया समझ आ गया। ठीक है, ठीक है ना, इनर्शिया मतलब नहीं रुकना चाहता, वो प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, ओके, अभी देखो इनर्शिया डिपेंड किस में करता है, इनर्शिया डिपेंड किस में करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनर्शिया किस में डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास में, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है उसमें डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास हल्का है तब, अभी देखो ऑब्जेक्ट का मास कम है, ऑब्जेक्ट जो मास है कम है, ठीक है, m मास है, I इनर्शिया, इनर्शिया क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो इनर्शिया उतना नहीं लगेगा। देखो अब मेरा जो मास है कम है, बहुत हल्का है, तो मान लो 30 किलो का है मान लो, तो मैं वही जा रहा हूँ, बस में बैठा जा रहा हूँ, तो जल्दी से सामने नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तो मतलब रुक गया, उतना नहीं लगेगा जल्दी से इनर्शिया। ठीक है, समझो तो क्यों। ठीक है, आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा ना, वही ग्रेविटी यहाँ पर काम आता है, समझाऊंगा आगे। ठीक है, अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप ऐसे बोल सकते हो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर इनर्शिया मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मास बढ़ा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। ठीक है,
अगर मास घटा तो इनर्शिया भी घटेगा, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल। ठीक है, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक होता है इनर्शिया, मान लो आई ऐसे, ये कोई कंडीशन नहीं है, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इस ये कंडीशन होता है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके। यहां पर क्या होगा, अगर इनर्शिया बढ़ा तो मास घटेगा, अगर मास बढ़ा तो इनर्शिया घटेगा। यहां पर ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऑपोजिट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर दोनों बढ़ेगा साथ साथ, तो अगर वही अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, मतलब आप बोल सकते हो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके। और एक चीज समझा देना है, और एक लास्ट चीज है, ठीक है, बस छोटा सा चीज है। न्यूटन फर्स्ट लॉ को, ठीक है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, उसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैलीलियोस लॉस ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, सॉरी, लॉस ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, किसको? न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर कभी दे देता है डिफाइन गैलीलियोस लॉस ऑफ इनर्शिया, अब तक मतलब आप सोच रहे नहीं है क्या, वो कुछ नहीं है, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, ठीक है। और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम ये भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं? देखो, अभी यहां पर ऑब्जेक्ट देखो, कोई इनर्शिया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है अच्छे से। ठीक है, अभी देखो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब मैं ही जैसा चल रहा हूं, ठीक है, अभी बस वाला ब्रेक, मैं बस में बैठा हूं, बस वाला ब्रेक मारा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैं थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया, तो यार फर्स्ट लॉ तो काम आया, देखो ब्रेक मारा, यही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेशन में। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? आज जो हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया किसमें डिपेंड करता है? मास में। अगर मास ज्यादा हुआ तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास कम हुआ तो इनर्शिया कम होगा। उसको लोग कैसे बोलेंगे? इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट में बोलिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भूलना नहीं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।